हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आए दिन बेहद ही अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और ये सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस कड़ी में अब एक और मसला सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में बैलेट पेपर पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह के नीचे पार्टी का नाम लिखा होने के बाद काफी सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद विपक्ष लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर चुनाव आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े मामले को लेकर शिकायत करने पहुंचा था। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का दावा था कि बंगाल के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम पर सिर्फ बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के नीचे ही पार्टी का नाम लिखा हुआ है, जो इन फोटोज में भी साफ साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। साथ ही विपक्ष की मांग थी कि चौथे चरण के मतदान से पहले इन मशीनों को हटाया जाना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में विपक्ष ने शनिवार को चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जहां दोनों पार्टियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात करने के बाद चुनाव के बाकी चरणों के लिए ऐसी ईवीएम को बदलने की अपील की थी। उनकी मांग थी कि ऐसी मशीनों को या तो बदला जाए, नहीं तो इन पर दूसरी पार्टियों के चुनाव चिन्ह के नीचे उनके नाम भी लिखे हों। जिस मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी ने कहा था कि हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि ऐसी मशीनों को हटाया जाए या फिर सुनिश्चित किया जाए कि दूसरी पार्टी के नाम भी इन मशीनों पर स्पष्ट रूप से दिखे। इतना ही नहीं, बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दिनेश त्रिवेदी ने दावा किया कि ये जनता के साथ स्पष्ट रूप से धोखा है और ईवीएम को हैक करने की भी कोशिश है। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईवीएम के इस गरमाए हुए मुद्दे पर चुनाव आयोग ने विराम लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस को झटका दे दिया है और साथ ही उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि बैलेट पेपर पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे पार्टी सिंबल कमल के साथ बीजेपी का नाम प्रतीत हो रहा हो। आयोग ने विपक्ष की शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में आखिरी बार साल 2013 में बदलाव किया गया, जिसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उसी डिजाइन का इस्तेमाल किया गया। जबकि चुनाव आयोग के पास पहुंचे इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अभिषेक मनु सिंघवी और तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, दिनेश त्रिवेदी जैसे दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाया था कि ईवीएम के ऊपर बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह के नाम के आगे उनके चुनाव चिन्ह के नीचे स्पष्ट रूप से बीजेपी लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी पार्टियों के नाम उनके चुनाव चिन्ह के नीचे लिखे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल चौथे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले ईवीएम में गड़बड़ी के इस मामले ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एक बार फिर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। लेकिन बीजेपी के सिंबल के साथ पार्टी के नाम वाले इस शिकायत का चुनाव आयोग की ओर से खारिज होना विपक्ष के लिए एक तगड़ा झटका है, जिससे बीजेपी ने तो चैन की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि अगर चुनाव आयोग इस बात की पुष्टि कर देता तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका भारी नुकसान होता। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।